दोस्तों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन क्या है कि नेक्स्ट वीक की हम यहाँ पे पूरी एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। जैसा मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये सारे लेवल्स जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस, ठीक। मार्केट उसके नीचे अभी चल रहा है, तो ये जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक। एग्जैक्ट इसी लेवल को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करके और यहीं से हमें डाउन साइड यहाँ मोमेंटम देखने को मिला और थोड़ा सा अपसाइड, ठीक है। तो हम इसको क्या है कि इंट्राडे लेवल पे देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमारा एंट्री सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा होगा नेक्स्ट वीक एनालिसिस, तो आप समझ जाएंगे कि हमने किस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस किया था। देखो एग्जैक्ट मार्केट इसी लेवल को, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट ने क्या कि इसको ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया और स्विंग को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, एग्जैक्ट अच्छा खासा यहाँ पे हमें ट्रेड मिला। नहीं तो यहीं पर क्या कि हमें एक बेरिश कैंडल देखकर हमको यहाँ पे ट्रेड मिला और यहाँ पे हमने सेल किया और अच्छा खासा हमें मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करने को मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, फिर से मार्केट इस लेवल पे आया। अगर इस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक। तो सिंपल फिर मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ओपनिंग दिया, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ने एक कप हैंडल इस तरीके फॉर्मेशन अपसेट में किया, थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर ही। आपको इतना पता है कि जब तक मार्केट इस लेवल को टच करके नहीं बनता, तब तक क्या है कि हम यहाँ पर प्लान बिल्कुल भी नहीं करते किसी भी साइड का, ठीक है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या कि इसके नीचे एक रेंज बनाया, ठीक है। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के पास ही एग्जैक्ट ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और एक हमारे लिए ए रेजिस्टेंस। तो हमारा सिंपल सा स्ट्रेटजी क्या रहता है कि उसके बाद हम फाइंड करते हैं कि कोई एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल का जैसे उसका हाई ब्रेक होता है, फिर हम परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे एंट्री हमारा फिर एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल उसके पास एक्टिवेट नहीं हुआ, तो मार्केट जब इसको ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्टिंग किया, जब स्विंग इसका ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो सिंपली क्या है कि हम इस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करते हो, एनालिसिस करते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो जितना डीपली आप समझोगे, जब तक मार्केट आप देखोगे, एनालिसिस वीडियो को देखोगे, तो फिर आपको समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेटअप आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है कि देखो, पहले तो एक हमारे लिए यहाँ पे बॉक्स बना, ठीक है। सिंपल हम आपको अच्छी तरीके से और बताते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद तो हमारे लिए ये जो लेवल है, एक ये तो हमारे रेजिस्टेंस ही है। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या रहता है कि अक्सर हम देखते हैं जब ये हमारा रेजिस्टेंस रखता है, तो उसके ऊपर क्या कोई रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्ट पास में भी हमारे एक रेजिस्टेंस है, ठीक। और ये भी देखते हैं कैंडल ने किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो सिंपल कैंडल ने क्या कि एक अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक ठीक है। तो हमारा क्या स्ट्रेटजी रहता है कि इसको ब्रेकआउट के बाद कोई उस तरह का कैंडल भी बनना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो टॉप पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, तो यहाँ पे हमें सेलिंग का सिनेरियो देखना चाहिए, ठीक है, अक्सर रेजिस्टेंस के पास। बट फिर हमें क्या है कि वेट करना चाहिए रिटेस्टिंग का। सिंपल मार्केट ने फिर क्या किया, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर हमारा ट्रेड यहाँ पे बना। तो हमें ये सिनेरियो यहाँ पे सोचना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेड बना था हमारा अच्छा खासा, और उसके बाद मार्केट गैप डाउन के बाद एग्जैक्ट इसी लेवल को अगर देखा जाए, तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे रिस्पेक्ट करके इसको टच करके एक रेंज बनाने के बाद ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होता है लास्ट मोमेंटम में, ठीक है, एकदम बिल्कुल टॉप पे बना। तो ये हमारे लिए क्या, हमें टॉप तो पता नहीं, अब मार्केट इतना ऊपर आ गया, हमारे रेजिस्टेंस के पास आ गया, जो कि ये जो लेवल था बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो हम यहाँ पे सेल ही करेंगे इसको देखते हुए, लेवल को देखते हुए, ठीक। तो हमने यहाँ पे सेल किया, उसके बाद हम लास्ट मोमेंटम यहाँ पे ट्रैप हो गए। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 बार हम प्रॉफिट हुए, ठीक है, और एक बार हमारा यहाँ पे एसएल। अगर अक्सर क्या है कि अगर आप देखो तो 1:2 1:3 का अगर आपने वहाँ पे टारगेट को बुक किया होगा, तो आप अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि अब नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें यहाँ पे कामकाज करना है। सिंपल देखो, अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक जोन क्रिएट होता है, ठीक। ये देखो, ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है कि एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी लेवल से बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेवल रहेगा एग्जैक्ट इसी तरीके से हमारे लिए लेवल रहेगा, और उसके बाद उसके ऊपर हमारे लिए जो लेवल है वो बहुत ऊपर तक यहाँ पे लेवल है, ठीक है। 5.5 पॉइंट का 5.5% का हमारे लिए क्या है कि अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 54,174 का। अगर इंटरडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक हमारे लिए जोन यहाँ पर भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक गैप है यहाँ पर, ठीक है। इस गैप को अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया है, तो इसको फिल करने क्या है कि नेक्स्ट मंथ
नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ पे आ सकता है और इसके बीच में परफॉर्म कर सकता है। अगर मार्केट किसी भी साइड, ठीक है, अगर क्लोजिंग दे रहा है, अगर मान लेते हैं अपसाइड मार्केट इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर तो मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या है कि अपसाइड ही यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और 54,174 तक मार्केट यहाँ जा सकता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ मार्केट डाउन साइड में अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो मार्केट डाउन साइड तक यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। और अगर डाउन साइड के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इस स्ट्रॉन्ग लेवल तक आ सकता है 47,732 तक का, ठीक है, मार्केट इस लेवल तक यहाँ पे आ सकता है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। हमने डेली एनालिसिस में यहाँ पे पूरी कर लिया है डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप इस तरीके से क्या है कि नेक्स्ट वीक में आप वहाँ पे कामकाज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल, चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 की, सबका फेवरेट और हमारा फेवरेट निफ्टी 50 इंडेक्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने यहाँ पे लेवल्स दिए थे इसमें भी वो लेवल्स अच्छे खासे यहाँ पे वर्क किया, ठीक है। ये जो लेवल है तो इसका भी हम चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो लेवल थे 21,770 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। इस लेवल से मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है। और उसके बाद एग्जैक्ट 30 तारीख से हम देखते हैं किसमें हमारा किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना और आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना चाहिए था, ठीक। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर, ठीक, ये मस्त सेटअप यहाँ पे बनता बट मार्केट ने इसको टच ही नहीं किया। अगर मैं बात करूँ तो स्पिनिंग टॉप कैंडल इस लेवल को अगर टच करके बनता तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम हमें पहले ही मार्केट में यहाँ पे मिल जाता 5वें टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बट मार्केट ने इसको टच करके बना बिल्कुल भी नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या, देखो पूरी, अगर मैं चाहता तो इसको बिना एनालिसिस किए हुए आपको वीडियो को समझा देता। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस लेवल पर, ठीक है, अब आगे का हमें क्या है क्या नहीं है हमें उसका नहीं पता। मार्केट ने क्या किया, अगर देखा जाए तो इसमें विक्स ज़्यादा बन रहा है, मतलब कि इसमें ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा हो सकती है। अगर देख सकते हो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, विक्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसी से पता चलता है कि मार्केट ज़्यादा वोलेटिलिटी है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें क्या है कि इसमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल पे आया, तो जब मार्केट इस लेवल पे आया, जो हमारा जो सपोर्ट था 22,496 का, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट अपसाइड गया, मोमेंटम किया अच्छा खासा, ठीक। वहाँ से फिर जब यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिला तो मार्केट इस लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो इसको ब्रेक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने इसको क्या किया, रिट्रेस किया। तो फिर हम प्लान करेंगे डाउन साइड का, क्या वेट करेंगे, ये जो लेवल है इस लेवल का ब्रेक डाउन होने का, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इसके अप साइड यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो ये हमारे लिए वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड सेटअप का वेट करेंगे। फिर मार्केट अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ट्रेड आपका बनता है बिल्कुल भी इस तरीके से हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। और मार्केट इस लेवल पे क्या है कि एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मतलब उसी दिन मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट यहाँ पे जा सकता था, ठीक है, उसी दिन। बट मार्केट के लिए क्या है कि एक रेजिस्टेंस था, तो इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे निकलना पड़ता, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। इस तरह का अगर कैंडल ब्रेक करता तो फिर मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता था इस तरह का। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कैंडल मोमेंटम किया, इस तरह का कैंडल ब्रेक किया, क्लोज किया, बना, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोमेंटम कम देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो फिर मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे एक्टिवेट होता था, ठीक है, 30 तारीख को। उसके बाद अगले दिन की बात करें तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, उसी तरीके का फिर सिनेरियो बनाया। यहाँ पर भी हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता था अगर लेवल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। निफ्टी 50 में हमें कम यहाँ पे ट्रेड मिला, सिर्फ एक ही ट्रेड मिला और वहाँ पर अच्छा खासा हमारा लास्ट मोमेंटम यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद देखो जो लेवल्स है वो लेवल्स हमारे एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए क्या है कि एक न्यू सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया, ठीक है। तो इस सपोर्ट को आप ध्यान से देख लो, ये जो सपोर्ट है अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सेम सिनेरियो इसमें भी फॉलो होगा। अगर मार्केट इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर रहा है तो मार्केट फिर तो 21,770 तक मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में आपके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को अपसाइड मोमेंटम करने के लिए इसी तरह का कैंडल बनाना पड़ेगा, इस तरह का कैंडल, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं भी गैप ही बचा नहीं, मार्केट हमेशा हर एक गैप को यहाँ पे फिल करते हुए जा रहा है। सिर्फ एक गैप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बचा हुआ है गैप, ठीक है। ये जो गैप है मार्केट इस गैप को तो जरूर फिल करेगा और यहाँ पे फिल करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कहाँ से मार्केट गिर सकता है तो ये जो लेवल है इस लेवल से एग्जैक्ट मार्केट ज़्यादातर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है। फिल करने के बाद फिर मार्केट क्या कि इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके से कल की मार्केट में आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। और ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपसाइड मार्केट के लिए क्या है कि इन सारे लेवल्स को ब्रेक करके जाना पड़ेगा, तब जाके अच्छा खासा मोमेंटम हमें सी साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट वीक में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। और जैसा भी होगा, आप कोई भी डाउट रहेगा तो हर बार आप वीडियो में आके यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।